अच्छा, पहला प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे थे बार मैग्नेट के केस में, ठीक है। तो बार मैग्नेट ने बताया था कि एक पोल होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। तो इस मैग्नेट के कारण, इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था कैसा आया था। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकला था और साउथ पोल पे आके क्या हुआ था, टर्मिनेट हुआ था, ठीक है। और कुछ ऐसा बनाया था फील्ड लाइंस, ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था। यस सर। तो क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होता है, क्लोज्ड कर्व बनाता है। हमेशा कैसा बनाता है, क्लोज्ड कर्व बनाता है। तो कैसे क्लोज्ड कर्व बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से देखोगे तो इधर से क्या हुआ है, नॉर्थ पोल से निकला है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल तक आया है। और अंदर में बार मैग्नेट के अंदर ये जो फील्ड लाइंस होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। एक कंप्लीट देखोगे तो क्या हुआ, एक सर्कल हो गया। उस तरह से ए भी देखोगे तो क्या होगा, एक सर्कल नहीं मतलब क्लोज्ड लूप हुआ। लूप कैसा हुआ, क्लोज्ड हुआ, ठीक है। उस तरह से ए भी देखोगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा हुआ, ये जाके कहीं और इस तरह से मिला होगा। ये भी क्या करेगा, क्लोज लूप फॉल करेगा, क्लोज लूप बनाएगा। ये भी देखोगे तो ये क्या होगा, ये भी एक क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है। जितने फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो हमेशा क्या करते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, क्लोज कर्व बनाते हैं, कभी भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा बना के छोड़ दे इसका मतलब ये नहीं कि ओपन है, ठीक है। ये जाके क्या करेगा, वापस क्या करेगा, इससे जाके मिलेगा। तो जब भी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होंगे, क्लोज्ड कर्व होंगे, ठीक है। ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। पहला प्रॉपर्टी, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, आर क्लोज्ड कर्व, ठीक है। जितने भी फील्ड लाइंस होंगे क्या होंगे, क्लोज्ड कर्व्स होंगे। और जब देख के बताओ तो प्रॉपर्टी, और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है इसका फील्ड लाइंस का। तो और क्या हो सकता है, तो हमेशा जो फील्ड लाइंस होंगे क्या होंगे, नॉर्थ पोल से ही क्या होगा, ओरिजिनेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। हमेशा हमेशा क्या होगा, आप देख रहे होगे हमेशा के हमेशा नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। और हमेशा कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, कोई भी फील्ड लाइंस दोगे तो हमेशा का हमेशा क्या होगा, आपको टर्मिनेट होगा साउथ पोल पे ही, टर्मिनेट होगा साउथ पोल पे ही, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि, ठीक है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, नॉर्थ पोल, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड एंड एट एंड एट साउथ पोल, साउथ पोल। कोई भी फील्ड लाइंस ले लो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बनाए हैं अपन, एक बार मैग्नेट के कारण ये सब फील्ड लाइंस है। सारे फील्ड लाइंस देखो कि नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। एरो दिखा रहा है आपको, ये एरो क्या है, मतलब यहाँ से क्या हुआ होगा, ओरिजिनेट हुआ होगा। सारे फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, और साउथ पोल पे जाके क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। सारे के सारे साउथ पोल पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि जितने भी फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, और साउथ पोल पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, किसी को लग रहा हो कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक लाइन तो क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट निकलेगा। ये तो कहाँ क्लोज लूप फॉल कर रहा है, कहाँ से आप बोल सकते हो कि एक क्लोज लूप बना रहा है। ये क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जब कोई बताओ तो जरा, किसको लगता है ये क्लोज लूप बना रहा है। स्ट्रेट लाइन क्लोज लूप बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होता है क्या होता है, बेसिकली सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, सर्कल ऑफ
इन्फिनाइट रेडियस कभी सुने हो? अगर इस सर्कल का अगर रेडियस अगर आप इन्फिनाइट कर दो तो कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये बेसिकली हम लोग मान के चलेंगे कि कैसा है, तो इन्फिनाइट सर्कल, इन्फिनाइट रेडियस का क्या है? सर्कल है। ठीक है, यानी कुछ इन्फिनाइट रेडियस जाके ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा होगा, वापस से क्या कर रहा होगा, क्लोज लूप बना रहा होगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड का, जब भी बनाएगा तो क्लोज लूप ही बनाएगा, कभी आप इसको ओपन लूप में नहीं देखोगे। ठीक है, यानी यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो इस तरह से चलते 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 क्या हुआ होगा, इधर तरह से वापस से क्या हुआ होगा, यहाँ पे आया होगा और अंदर में इस तरह से गया होगा, तो एक क्लोज लूप फॉल करेगा। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड एट द साउथ। ठीक है, कब होगा ऐसा? तो ये होगा आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाहर देखोगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल पे क्या होगा, एंड होगा। लेकिन अगर इनसाइड की बात करें, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट कैसा होगा? इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। देखो उल्टा है, आउटसाइड देखोगे तो नॉर्थ से क्या जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ की तरफ। ठीक है, लेकिन इनसाइड में क्या है, तो साउथ से नॉर्थ। ठीक है, क्लोज लूप फॉल कर रहा है तो ऑब्वियस है इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तभी क्लोज लूप फॉल करेगा। ठीक है, क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए क्या होगा, अंदर के डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के बाहर देखोगे तो जो इसका डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, एंड इनसाइड द मैग्नेट देखोगे, एंड इनसाइड द मैग्नेट देखोगे तो डायरेक्शन किधर होगा, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। होगा कि नहीं होगा? इनसाइड देखोगे तो क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहा होगा इनसाइड द मैग्नेट, जबकि बाहर देखोगे तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है? कोई Yes. दिक्कत? Yes, yes. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, कुछ जरा सोच बताओ कुछ प्रॉपर्टी। बोलते हैं कि किताब उताब पढ़ के आया करो, पढ़ा करो बुक बुक, एनसीईआरटी कम से कम रीडिंग मान लिया करो। तो तुम लोग सोच रहे हो आज तो क्लास ही नहीं है, क्लास तो होगा फ्राइडे को, नहीं? Yes, sir. फिर आ गया आज ही मंडे को ही। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि हमने पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया स्पेस में, अब पूछे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अगर इस फील्ड का डायरेक्शन पूछे किधर की ओर होगा, तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट ड्रॉ करने आता है किसी भी कर्व पे, ये जो टेंजेंट होगा ये क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, नीचे बना देते हैं वापस से, जैसे कि बार मैग्नेट लिए हमने, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हमारा होगा साउथ पोल। ऐसे से जो बनाते हैं हम लोग इसलिए बनाते हैं कि इसका सर्कल हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा सर्कल होगा, इसलिए हम लोग इसे बना बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होगा, क्लोज लूप ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना कि ओपन लूप हो गया इधर। ठीक है, और अंदर में तो कैसा डायरेक्शन होगा, इस साइड होगा। बोला हमने कि किसी भी पॉइंट पी पे अगर आपको डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इस पे क्या करोगे आप, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट ड्रॉ करने आता है, और ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस टेंजेंट का जो
डायरेक्शन होगा वो क्या देगा आपको, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि आपको सपोज दैट कि यहाँ पे चाहिए, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये ए वाई लाइन के अकॉर्डिंग। इधर की ओर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा, इधर की ओर होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो बेसिकली क्या देगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है तो यहाँ पे फील्ड लाइन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन पूछे किधर की ओर होगा, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, इधर की ओर होगा। किसी भी पॉइंट पे स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, वहां पे अगर आपको डायरेक्शन चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो आप वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व होगा, ठीक है, उस फील्ड लाइंस कर्व पे आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point, at any point is given by given by given by tangent drawn at that point, at that point, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, उधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट हो गया ये, चौथा, यहां तक क्लियर है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चौथा प्रॉपर्टी क्या है इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। टू लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी। जैसे कि यहाँ पे देखे हो, ये एरो दिखता है ना मेरा, पॉइंटर जो मूव करता दिखता है ना, Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। सबका नहीं दिखता, मेरा दिखता है, सबका नहीं दिखता ना जी। नो सर। हाँ देखो, सबको आता ही नहीं करना सेटिंग, ठीक है। ये जो हमने बनाया है लाइंस, फील्ड लाइंस, ए लाइंस है चाहे ए लाइंस है चाहे ए लाइंस है, कोई भी फील्ड लाइंस कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन भी है। यानी कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि एक फील्ड लाइंस ऐसा गया बार मैग्नेट के कारण, ठीक है, या कोई भी ले लो, और दूसरा फील्ड लाइंस ऐसा गया, यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कोई रीजन बता सकता है। कोई बता सकता, बताओ। मान लो कि दो फील्ड लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर लिए, सपोज दैट कि मान लो कि इंटरसेक्ट कर लिए, इंटरसेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, अगर मैं पांटो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आपसे अगर हम पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो कैसे बताओगे आप। अभी पढ़े हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस कर्व पे ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा टेंजेंट, और अगर आप इस कर्व पे ड्रॉ करोगे, इस कर्व पे कैसा आएगा टेंजेंट, ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर पॉइंट Yes. पी पे देखें तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे हम लोग, डायरेक्शन तो क्या होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ऊपर सीखे हैं कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है,
और क्योंकि एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो कोई एक ही डायरेक्शन होगा ना। कोई भी एक फील्ड ले लोगे, कोई भी एक पॉइंट ले लोगे स्पेस में, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, कोई एक ही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। वो ना दो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा कहीं पे। तो अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस देखोगे तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एक ही डायरेक्शन होगा मतलब क्या होगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहीं से है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है, टू फील्ड लाइंस two field lines will never intersect each other। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एट पॉइंट पी पे क्या होगा, दो डायरेक्शन आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, रट्टा लगा के रखोगे, समझ के Yes, sir. रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है कि और क्या हो सकता है प्रॉपर्टी, चार गो ना। हाँ, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना है, आपको पता करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। इस पूरे स्पेस में अगर पूछे तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। आपसे पूछे कि कहाँ पे इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज्यादा है, मतलब इन्फ्लुएंस कहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कोई दूसरा मैग्नेट को लाते हो तो कहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, किस पॉइंट पे लगेगा, कोई गेस करके बता सकता है Hmm. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा। तो पोल्स के नजदीक, कोई कोई बोल तो रहा था पोल पोल पोल, पोल्स के नजदीक अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, चाहे नॉर्थ पोल ले लो चाहे साउथ पोल ले लो, ठीक है, वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते रहोगे, इस पोल से अगर आप दूर जाते जा रहे हो, ठीक है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ इधर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वीक होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। तो कैसे पता चलेगा फील्ड लाइंस देखे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है या फिर वीकर है। ठीक है, तो पता चलेगा नंबर ऑफ लाइंस देख के। अगर आप देखोगे, एक यूनिट एरिया अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग यूनिट एरिया लेते हैं तो किसी यूनिट एरिया से, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस कितना है, यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस है 3। सेम अगर यहाँ पे उतना ही एरिया ले ले हम लोग, उतना ही एरिया ले ले, ठीक है, यहाँ भी एरिया अगर ए है, यहाँ भी एरिया अगर ए है, तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे, फर्स्ट वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेकंड पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे, तो हम लोग जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ की बात करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें हम लोग, तो जहां पे फील्ड लाइंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लोजर होगा, वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे फील्ड लाइंस क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है, मतलब डेंसिटी कम होगा जहां पे, वहां पे क्या होगा, फील्ड क्या होगा, वीक होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट जो एरिया होता है, वो आप लोगों को क्या देता है, तो देता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा बना दे आपसे, ऐसा ड्रॉ कर दे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसा बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऐसा ही रहेगा, कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, क्लोज कर्व फॉलो करेगा,
और आपसे पूछे कि मान लो कि 2 पॉइंट मार्क कर दे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है, ए पॉइंट हमारा ए है और ए पॉइंट हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो पूछे कि बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड एट बी में कहाँ पे ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड A. ए पे क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे डिसाइड करें, कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मान लो कि आप इतना एरिया ले लियो, ठीक है, सेम एरिया यहाँ पे लो, सेम एरिया यहाँ पे लो, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे क्या जा रहा है, 4 को जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है आपको एक ही जा रहा है, एक या दो जाएगा, कम ही जाएगा लेकिन, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि एट पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, इंटेंसिटी उसका क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू द पॉइंट बी पे, ठीक है। ये पता कैसे चला, ये पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखे, यानी जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मानेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्गर मानेंगे, जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होगा वहां पे क्या मानेंगे हम लोग, वीक मानेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट give the intensity of, gives the intensity of magnetic field, intensity of magnetic field at that point, at that point, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता करना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है कि नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइन से। ज्यादा क्लोज क्लोज रहेगा तो मतलब आप समझोगे क्या है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, और जहाँ पे वीक वीक रहेगा वहां पे क्या समझोगे आप, जहाँ पे मतलब रेयर रहेगा वहां पे क्या समझोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, ठीक है। यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड पे फील्ड लाइंस क्या होगा, वीकर होगा। आप इसलिए यहाँ से कंपेयर कर सकते थे कि नॉर्थ पोल पे क्या होता है, तो सबसे, क्योंकि सारा का सारा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ओरिजिनेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब भी होगा तो क्या होगा, तो सारा का सारा क्या होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा, और सारा का सारा क्या होगा, साउथ पोल पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो अगर मान लो, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा नॉर्थ पोल पे, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल पे भी स्ट्रॉन्गर होगा, बाकी जगह पे क्या होगा, इससे कम होगा। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है, कि मान लो कि इस तरह से एक टेबल लो, और यहाँ पे क्या करो, छोटे 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 आयरन के पीसेस रख दो, ठीक है, आयरन के, निकल के, जिसके भी रखने हैं, आयरन के पीसेस रख दो इस तरह से रैंडम, ठीक है। रैंडम क्या करो, आप इसको इस तरह से बिछा दो। अब क्या करो, इस पे लाके एक बार मैग्नेट रख दो, इस पे लाके एक बार मैग्नेट रख दो, ठीक है, टेबल पे। तो जब बार मैग्नेट लाके रख दोगे तो क्या होगा, मान लो कि हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, हमारा क्या है, साउथ पोल है, जरूरत नहीं उससे। जैसे इसको बार मैग्नेट को इस तरह से ला के रखोगे, क्या होगा, तो ये जो आयरन के पीसेज हैं अपने आप क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसी लाइन पे आ जाएगा पीसेस, छोटा छोटा छोटा, ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएगा पीसेस। दिख रहा है क्या, बहुत छोटा तो नहीं हो गया, बहुत छोटा तो नहीं हो गया, नो सर। दिख रहा होगा हल्का हल्का, ट्राई करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, फिटनेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और बाद में छोटा कर देंगे। तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। इंटेंसिटी मतलब क्या, वहां पे नंबर ऑफ पीसेस जो होंगे आयरन के क्या होंगे, आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाओगे इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये बाद में है, जब आपने मैग्नेट रख दिया है तो जो रेड कलर से दिखाया है वो बाद में है, पीसेस क्या होंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है।
इस तरह से पीसेस क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। ब्लू वाला हट जाएगा। ब्लू क्या था, आपने स्टार्टिंग में जब रैंडम रख दिया था, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट आपको किताब में भी लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ोगे। घर पे मैग्नेट होगा तो आप कर भी सकते हो। छोटे छोटे आयरन के टुकड़े उठा लेना, उसको टेबल पे बिछा देना पेपर पे, और बीच में क्या करना, मैग्नेट पुट कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या होंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो कि कैसा फील्ड लाइंस आता है। क्लोज कर्व बनेगा, ठीक है, क्लोज कर्व बनेगा। और इस तरह से क्या होगा, अपने आप अरेंज हो जाता है। यहाँ पे देखना, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास देखोगे, तो जो पीसेस की इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ जो आयरन पीसेस होंगे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे मतलब क्या दिखा रहा है कि इंटेंसिटी एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इंटेंसिटी एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपको इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ओ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? 5 प्रॉपर्टी पढ़ाए, 5 प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ठीक है। एक एक करके बताओ 5 प्रॉपर्टी क्या होगा, बिना देखे। नोट वोट करते हो कि नहीं करते हो? Thanks. करते तो बताओ जरा, क्या क्या प्रॉपर्टी बताए। रैंडमली बोलो, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 करके बोलना है। कोई भी बोल सकते हो पहले, कोई भी बोल सकते हो बाद में। नोट की होते तो देख के बोल सकते थे। सर फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बढ़िया, दूसरा कोई बोलेगा, और कोई? Magnetic field lines start from North Pole and ends at South Pole. दूसरा, और नेक्स्ट कोई बोलेगा? और कोई नेक्स्ट बोलो, 2 ही हुआ, अभी 3 बचा हुआ है। कोई बोलो और। सर फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप तो हो ही गया ना, स्टार्टिंग में बोल दियो। क्लोज लूप बनाता है, एक हो गया है। और क्या बोला, दूसरा क्या बोला, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ पे एंड होता है, ठीक है। ये आउटसाइड में, ये भी ध्यान रखोगे। बाहर में ऐसा होता है, इनसाइड क्या होता है, साउथ से स्टार्ट होगा और नॉर्थ पे जाएगा। 2 हो गया। और डायरेक्शन ऑफ सर मैग्नेटिक फील्ड किसे देख। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। हाँ, तीसरा हो गया। चौथा तो अभी लास्ट में बताया था, बताओ। दूसरा बताओ। Intensity of magnetic field is greater near the poles. क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक बोल रहे हो, बोलो ना जी, डरता क्या है। The intensity of the magnetic field is greater near the pole. हाँ, पोल पे क्या होता है, ज्यादा होता है। और देखते कैसे हैं, तो नंबर ऑफ, उससे देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। अब जो आपका मेन टॉपिक था, जिस चैप्टर का नाम ही था, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान रहे थे, मैग्नेटिज्म के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि कोई अगर वायर अगर करंट कैरी कर रहा है, कोई वायर अगर करंट कैरी कर रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा या फिर क्यों होगा, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपको चार्ज की प्रॉपर्टी बताए थे एक चीज, ठीक है। अगर ध्यान होगा तो बताए थे कि चार्ज जब स्टेशनरी होता है तो क्या पुश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, बताए थे। चार्ज अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। याद है कुछ करंट में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में जब बता रहे थे, आपको बताया था वहां पे, जब चार्ज क्या होगा, मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब इसलिए कि मान लो कि यस आपको सर। पता है, याद है यस सर। नहीं कि हाँ, यस सर, याद है। याद है ना। अब जैसे कि मान लो कोई भी वायर लेते हैं, जैसे सबसे पहला स्ट्रेट वायर लेते हैं कोई भी। अगर आप स्ट्रेट वायर लोगे,
और इसमें मान लो करंट जा रहा है आई। करंट आई जाने का मतलब क्या होता है, क्या मूव कर रहा होगा इसके अंदर, इसके अंदर मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्ज मूव कर रहा होगा। जब चार्ज मूव करेगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी अगर आप मैग्नेट लाते हो, कोई भी अगर आप मैग्नेट लाते हो, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, कोई भी अगर आप मैग्नेट लाते हो तो क्या करेगा, इस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। Yes, sir. Right. क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। यहाँ ये जो फील्ड क्रिएट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करेगा, दूसरे मैग्नेट पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले यहीं से देखा गया था इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, ठीक है, यानी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही से हम लोग को फील होता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता तो अगर कोई मैग्नेट लाएंगे तो उस मैग्नेट का डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, उसमें फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ला के मैग्नेट को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट को ला के अगर आप छोड़ दो तो मैग्नेट क्या होता है, अपने आप डायरेक्शन क्या करता है, सेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द करंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैग्नेट ला के रख दो, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे भी ला के रख दो, देखेंगे कैसे रहेगा। तो क्या करेगा, एक मान लो कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मान लो करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर देते हो, ठीक है, अभी जैसे मान लो करंट इधर क्यों जा रहा था, अब मान लो करंट का डायरेक्शन क्या करते हो, आप रिवर्स कर देते हो, इधर क्यों कर देते हो। उस केस में ये जो क्या करता है, जो मैग्नेट है अपना क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। मैग्नेट क्या करता है अपना, डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, इसका मतलब ये जो करंट आपने रिवर्स किया है, डायरेक्शन चेंज किया है, उसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब ये जो करंट था वो मैग्नेट पे क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था। तभी तो डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स का डायरेक्शन उसमें चेंज हुआ होगा, इसका भी डायरेक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ये भी आपके एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है किताब में, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हमने आपको बुकलेट में भी दिया होगा, आपको किताब में भी दिया होगा, किस तरह से हमने इसको देखा कि हाँ, एक करंट के कारण, करंट कैरिंग वायर के कारण, कंडक्टर के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि चार्ज इसके करंट के अंदर क्या मूव करता है, चार्ज मूव करता है। चार्ज के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। अपना काम है कि ये जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, ये जो इसका डायरेक्शन चाहे मैग्नेटिक की बात करें तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो कि आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, स्ट्रेट कंडक्टर लिया, तो स्ट्रेट कंडक्टर मान लो कि करंट क्या है, इस तरह से वायर में है, जैसे मान लो करंट क्या है, इस तरह से है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किसी को आइडिया कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। मान लो आप एक अगेन टेबल ले लो, इस पर कोई पेपर डाल दो, और पेपर पे छोटे 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 क्या करो, आयरन के पीसेस डाल दो। ठीक है, आयरन के पीसेस डाल दो रैंडमली। ठीक है, रैंडमली क्या करो, इस पे बिछा दो। अब क्या करो, तो एक वायर आप लो, ठीक है, और इसमें क्या करो, आप करंट फ्लो करा दो। इसमें क्या करो, आप करंट फ्लो करा दो। करंट जब फ्लो करा दोगे इसमें, ठीक है, करंट फ्लो कराना बैटरी से करा सकते हो आप, इससे कराना है करा दो। करंट जैसे फ्लो कराओगे इसमें, ये जो आयरन पीसेज है अपने आप क्या होता है, वापस से क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे रीअरेंज होता है, तो इस तरह से रीअरेंज, जैसे लाल वाला बना रहा हूँ, आयरन पीसेस क्या होंगे, इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करंट कैरिंग वायर था, इस कारण क्या हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, तो सर्कुलर टाइप का है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो सर्कुलर टाइप का है। तो करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, जिससे अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
समझ रहे हो कैसा डायग्राम है? ठीक है, इस प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लो कि इस प्लेन में देख रहे हो, इस प्लेन में ऐसा है ड्रॉ किया है, ये लाइन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इधर नीचे से निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इस तरह से सर्कुलर लाइंस होंगे। ठीक है, अब बात है कि ये जो डायरेक्शन होगा, ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी तो हमने ऐसा बना दिया है। ठीक है, आप मान के चलोगे कैसा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर के कारण, इसको हम लोग कैसे देते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो समझोगे राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो राइट हैंड थंब रूल है कि अपना जो राइट हैंड है, उसका जो थंब है, उसको क्या करो आप, उसका थंब आप इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में रखो। ठीक है, जिधर भी वायर है आपका, उस डायरेक्शन में रखो। और अपने जो बाकी फिंगर हैं, जो आपको 4 फिंगर बचे, उनको कर्ल करो, उनको कर्ल करो। जो भी डायरेक्शन आपको कर्ल करने पे मिलेगा, वो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। बात समझ में आ रहा है कैसा होगा? बताओ। Yes, sir. अभी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि अपना कंडक्टर कौन सा है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में क्या है, तो ये जो ब्लू रंग का दिखा रहा है, ये क्या है, आपका करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में क्या किया है, तो करंट का डायरेक्शन में अपना थंब रखा है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में क्या रखा है, अपना थंब रखा है। और ये जो है, देखो क्या है, थंब है। तो थंब का जो डायरेक्शन है, वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो बाकी जो फिंगर बच गया, ठीक है, ये जो फिंगर बच गया, इसको आप कर्ल करो। तो जो फिंगर को कर्ल करोगे, तो जो डायरेक्शन आएगा, वो क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा। अगर मान लो कि करंट क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर डायरेक्शन में था, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कैसा आएगा, कुछ इसी तरह से आएगा। आपने इस डायरेक्शन में रखो, इसको कर्ल करो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इस करंट को क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स कर देते हैं। मान लो कि ऐसा करते हैं, ऐसा कर देंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कैसा आएगा, डायरेक्शन तो कैसा आएगा, लाइंस तो कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, होगा तो सर्कुलर ही। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अपने थंब को क्या करो, ये जो थंब था आपका, इसको आप नीचे डायरेक्शन में करो। नीचे डायरेक्शन में करने के बाद आप इसको क्या करो, कर्ल करो। जैसे कि आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों डायरेक्शन है। नेक्स्ट डायरेक्शन में क्या किया है, तो आपने क्या किया है, थंब को क्या किया है, नीचे डायरेक्शन में किया है। देख लेना, इस थंब को क्या किया आपने, नीचे डायरेक्शन में किया है। तो जो करंट होगा, करंट क्या है, नीचे डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके अलोंग क्या किया आपने, थंब किया, और फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो। तो देखना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या देगा, ये देगा। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे देखोगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर Yes, मान लो sir. कि ऐसा ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। बहुत सारा ऐड हो गया क्या, तो छोटा क्या है, ये ऐड नहीं हुआ। तो क्या, और स्ट्रेट वाला नहीं है कहीं पे। ठीक है, खुद बना देते हैं। अगर मान लो कि आपने वायर ऐसा लिया है, वायर अगर आपने ऐसा लिया है,
तो करंट कैसा बनेगा, सॉरी करंट तो ऐसा लिया आपने, ये क्या है आपका करंट का डायरेक्शन है वायर में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, इसके बीच से जा रहा है। और जो करंट का डायरेक्शन होगा किधर होगा, करंट का डायरेक्शन अगर इधर की ओर है, इसमें फील्ड लाइंस बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, ऐसा 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 लूप बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, sir. ठीक है। तो कोई भी अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। पहला बात कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट वायर है तो। और उसका जो डायरेक्शन देंगे हम लोग, वो किसके देंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। दो बात हो गया। तीसरा बात, क्या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जैसे कि मान लो कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, या फिर यहाँ से यहाँ तक गए, या फिर यहाँ से यहाँ तक गए, तीन अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं मैं, ए बी एंड सी। क्या हर जगह पे जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा, बताओ अलग अलग। क्या होगा। अगर अलग अलग होगा तो बताओ ज्यादा कहाँ पे होगा, कम कहाँ पे होगा। अब से पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा कि सी पे ज्यादा होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, ए पे। ए पे क्या होगा, ज्यादा होगा, किसने बताया, ठीक है। और बी सी पे क्या होगा, सबसे कम होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान में रखोगे इस चीज का कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इस कंडक्टर से, इस करंट कैरिंग वायर से, उसे उसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, आपका डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। आर मतलब डिस्टेंस, इस कंडक्टर से कितना डिस्टेंस जा रहे हो, अभी सब लिखा देंगे, समझ लो पहले। तीसरा पॉइंट हो गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। समझते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब, यस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, ठीक है। तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, अगर मान लो कि करंट, अभी जैसे करंट मान लो कि आई है, अगर मान लो कि करंट क्या कर दे, हम टू आई कर दें, थ्री आई कर दे, फोर आई कर दे, करंट अगर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, ये वो आज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, अगर आप करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। रिलेशन कैसा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई होगा, ठीक है। अगर किसी करंट से अगर आपने करंट डबल कर दिया, मान लो कि यहाँ पे पहले दिया हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ए पे बी है, बी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से दिखाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। मान लो कि ए पे बी नॉट है, अगर मान लो कि आपने आई क्या किया, डबल कर दिया, करंट क्या कर दिया है, डबल कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी नॉट हो जाएगा। तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जैसे कि मान लो आप करंट तो सेम रखे हो, और यहाँ से पहले आर डिस्टेंस था, अब टू आर डिस्टेंस पे चले गए हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो बी नॉट बाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगर मान लो फोर टाइम्स आप डिस्टेंस बढ़ा दियो तो कितना हो जाएगा, बी नॉट बाई क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। करंट बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर करंट घटाओगे, मतलब करंट के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ तक चारों पॉइंट क्लियर है, यस। ठीक है। इसको हम लोग, इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। चारों पॉइंट बताओ कौन कौन सा था। तो हम लोग यहाँ से एक एक करके लिख लेते हैं चारों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा, ड्यू टू किसके कारण, तो ड्यू टू
स्ट्रेट कंडक्ट ड्यू टू, क्या लिखे, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर सर्कुलर, आर सर्कुलर। ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रेट कंडक्टर से, ऐसा नहीं कि कोई भी कंडक्टर ले लेंगे, तो कोई स्ट्रेट कंडक्टर होगा उस केस में, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, तो सर्कुलर होगा। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by right hand thumb rule, given by right hand right hand right hand thumb rule, right hand thumb rule। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल यही है कि अगर आपका थंब का जो डायरेक्शन है, राइट हैंड का जो थंब का डायरेक्शन है, अगर अलोंग द करेंट हो, तो जो 4 फिंगर है आपका, बाकी जो 4 फिंगर बचे हैं उसको कर्ल करोगे तो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देगा, राइट हैंड थंब रूल। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, तीसरा पॉइंट क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज inversely proportional to distance from wire, from वायर। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बताया, इसको साइड में लिख दिया हूं मैं, मैनेज कर लेना तुम लोग। ठीक है, चारों पॉइंट आप इधर लिख लोगे, डायग्राम इधर बना लोगे। चौथा पॉइंट क्या बताया था, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। ठीक है, इन दोनों को हम लोग मिला के लिख सकते हैं कि अगर कोई वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट अगर आई जा रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, हेंस यहाँ से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing in the conductor
and inversely proportional to the distance of point P from the conductor. ठीक है, P is inversely proportional to I by directly proportional to I by R. ठीक है, जहां पे B क्या है, तो B है मैग्नेटिक फील्ड, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू current carrying conductor, due to current carrying conductor. I क्या है, I है current in conductor, current in conductor या फिर वायर, कंडक्टर बोले वायर बोले, ठीक है, कंडक्टर जो होता है वायर बेसिकली, कंडक्टर होगा तो नहीं तो कंडक्ट कैसे करेगा करंट। और आर क्या है, आर है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, वायर बोले कंडक्टर बोले बात क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को हटा के हम लोग लिखते हैं ऐसे, आप याद रखो चाहे नहीं रखो, तो भी लिख देता हूँ, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको पता है कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसको छोड़ दो, माथा खराब होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप याद रखोगे इस तरह से कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू क्या हो जाएगा, आई बाई आर, आई बाई आर, ठीक है। ये कोई के भी कोई क्या है, कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। आई बाई आर, अगर करंट अगर डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये सब बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर बताओ, Yes, sir. ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगर मान लो कि वायर अगर सर्कुलर हो, ठीक है, जैसे कि अभी तो हम लोग क्या पढ़े, स्ट्रेट वायर पढ़े थे, अगर मान लो कि वायर ही हमारा क्या हो, सर्कुलर हो, इस तरह का वायर हो और करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा हो इस वायर में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, और फिर सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ के आना एनसीईआरटी, ठीक है। और इसका जो बुकलेट होगा, इसका बुकलेट 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 कहाँ पे होगा, बुकलेट हम लोग डाले नहीं है, सबका बुकलेट है ना, यस सर, बुकलेट है। इसमें देखते हैं होमवर्क क्या कर सकते हैं, अभी तो टाइम है ना अपने पास। यस सर। क्लास 10 साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डाउनलोड हो गया। रुक जाओ अभी, बस होमवर्क देंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।